राहुल और उसकी पत्नी नेहा ने एक लंबे समय से घूमने का प्लान बनाया था। इस बार उन्होंने तय किया कि वे हिमालय के सुंदर वादियों में समय बिताएंगे। उन्होंने एक दूर-दराज गांव का चुनाव किया जहां जाकर वे दोनों शांति का अनुभव कर सके। उनकी यात्रा एक रात पहले शुरू हुई। वो अपने छोटे से कार में रवाना हुए और धीरे-धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। रात का समय था और रास्ता बेहद सुनसान था। केवल कार की हेडलाइट्स की रोशनी और कभी-कभी आने वाली ठंडी हवाओं का आवाज ही उनकी साथी थी। करीब आधी रात को जब वे एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे तो अचानक कार का इंजन बंद हो गया। राहुल ने बार-बार कोशिश की लेकिन इंजन चालू होने से इनकार कर दिया। दोनों ने मिलकर कार की जांच की लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। बिना कोई विकल्प के उन्होंने पैदल ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। नेहा थोड़ी डरी हुई थी लेकिन राहुल ने उसे चेतावनी दी कि कुछ नहीं होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली खंडहर हो चुकी थी और वहाँ का वातावरण काफी भयानक था। रात का अंधेरा, हवाओं का सरसराहट और जंगल की आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थी, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने उस हवेली में रात भर रुकने का निश्चय किया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नेहा को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदर एक पुरानी लैंप दिखी जिसे जलाने के बाद हवेली में थोड़ा सा उजाला हुआ। वहाँ के पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लटकती मकड़ियाँ के जाले और दरारों से छनकर आती हवा के माहौल को और डरावना बना दिया था। कुछ देर के बाद नेहा को एक पुरानी किताब मिली। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में उस हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा कि उस हवेली में एक बार एक भयानक घटना घटी थी। हवेली के मालिक और उनके पूरी फैमिली को किसी ने बेरहमी से मार डाला था और उनकी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। जैसे ही नेहा ने यह पढ़ा, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अचानक दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। राहुल और नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वे दोनों डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अचानक उन्हें हवेली के अंदर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। नेहा का डर से हालत खराब हो चुका था और राहुल भी बच के जाने की आस खो चुका था। परछाई के पास आते ही उन्होंने देखा कि वह एक पुरानी महिला की आत्मा थी जो उन्हें देख रही थी। उस आत्मा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच पाओगे। राहुल और नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह आत्मा और भी भयानक हो गई। हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श टूटने लगा और अचानक से वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहुल और नेहा हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। गांव वालों ने उन्हें उठाया और गांव के बड़े बुजुर्ग के पास ले गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह हवेली श्रापित है, यहाँ किसी का जाना मना है। राहुल और नेहा ने उस दिन एक भयानक अनुभव किया जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते। वो समझ गए थे कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है।